हेलो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आप खुद मरना चाहो फिर भी आप मर नहीं पाते तो क्या होगा। ऐसा ही इस बंदे के साथ हुआ। इस बंदे के पास एक ऐसी सुपर पावर है जिससे ये कभी मर नहीं सकता। जब एक आम बंदा कैंसर से मरने वाला होता है फिर कैसे वो इमॉर्टल हो जाता है। ऐसे उसमें सुपर पावर आने की वजह से वो एक सुपर हीरो बन जाता है, वो एक स्टाइलिश कैरेक्टर बन जाता है। तो मूवी शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टैक्सी में एक लाल सूट वाला बंदा जा रहा होता है। वो टैक्सी ड्राइवर से अपना इंट्रोडक्शन करते हुए कहता है, मैं डेडपुल हूँ। वो बंदा हमारी कहानी का स्टाइलिश हीरो है। वो बहुत ही फनी होता है। वो कहता है, मैं अपना हथियारों का बैग घर पर भी भूल गया हूँ। अब मुझे इस छोटी सी गन से ही काम चलाना होगा। डेडपुल एक पुल पर बैठकर हुआ मस्त गाना सुनते हुए बच्चों की तरह एक मेंटीन बना रहा होता है। सामने से कई सारी विलेंस की गाड़ी आती है। डेडपुल सुपर हीरो वाले एंट्री करते हुए पुल से नीचे जंप कर देता है। डेडपुल कॉमेडी करते हुए बहुत ही स्टाइलिश तरीके से विलेंस को मार रहा होता है। उस फाइट के सीन इतने कूल होते हैं कि देखने वाले को तो मजा ही आ जाए। उस फाइट के सीन इतने खतरनाक होते हैं, ओ भाई साहब क्या सीन थे। दूसरे सीन में एक्समैन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टील का आदमी न्यूज में डेडपुल को देख रहा होता है और बोलता है, ये डेडपुल कब सुधरेगा। वो एक टीनेजर लड़की मेगासोनिक को साथ में लेकर डेडपुल को लेने के लिए निकल पड़ता है। फाइट वाले सीन में डेडपुल के पास सिर्फ 12 गोली होती है। वो इन 12 गोलियों से कॉमेडी डांस करते हुए सभी विलेंस को मारता है। भाई साहब क्या बंदा है, ऐसी सीरियस सिचुएशन में भी डांस करते हुए सभी को मारता है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती है तब वो बहुत ही एक्शन के साथ अपनी 2 तलवार से लड़ता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब डेडपुल के पास सुपर पावर नहीं होती है। उसका असली नाम वेड होता है। वो हर रोज एक बार में जाता है और वो बार वाला उसका दोस्त होता है। उस बार में सभी सुपारी वाले गुंडे लोग ही आते थे। वेड भी सुपारी लेकर मारने या धमकाने का काम ही कर रहा होता है, लेकिन वेड दिल से बहुत ही अच्छा होता है। वो सिर्फ बुरे लोगों को ही सुपारी लेता था और अच्छे लोगों को बचाता था। उस बार में एक दिन वेड को एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम वेनेसा होता है। वो दोनों साथ में वक्त बिताने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। वेड वेनेसा को शादी के लिए प्रपोज करता है। वेनेसा हाँ कर देती है, लेकिन तभी ये कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं रहती है। वेड बेहोश हो जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपको लंग्स का कैंसर है। वेड बहुत ही मायूस हो जाता है। अभी अभी उसे अपना प्यार मिला था और वेनेसा भी बहुत ही दुखी हो जाती है। करंट सीन में डेडपुल अपनी स्वॉर्ड से फ्रांसिस से लड़ता है और वो फ्रांसिस के सीने में एक तलवार घुसा देता है। डेडपुल अपना चेहरा दिखाता है और कहता है, मुझे पहचाना। फ्रांसिस वेड को पहचान लेता है और कहता है, कमीने वेड विल्सन। डेडपुल उसे कहता है, अब मुझे ठीक करने का वक्त आ गया है। फ्रांसिस में भी सुपर पावर होती है। उसे कोई दर्द नहीं होता है। वो भी एक म्यूटेंट होता है, लेकिन वह अमर नहीं होता है। तभी वहाँ पर स्टील मैन आ जाता है और वो वेड को उठाकर फेंक देता है। पास्ट के सीन में दिखाते हुए वेड फिर से वह बार में जाता है जहाँ पर एक आदमी उसे मिलने आता है। वह आदमी वेड को बताता है कि हमारी संस्था आपका इलाज कर सकती है और साथ में आपको एक सुपर पावर भी दे सकती है। फिर वापस से करंट सीन दिखाया जाता है। स्टीलमैन डेडपुल को कहता है, अपनी शक्तियों का अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। डेडपुल वो टीनेजर लड़की से पूछता है, तुम कौन हो। वो लड़की अपना नाम कहती है, मेगासोनिक टीनेजर वार। डेडपुल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मेगासोनिक टीनेजर वाका वाका, ओ तुम्हारा नाम है या बुलेट ट्रेन। स्टीलमैन डेडपुल को एक्समैन में जुड़ने के लिए ऑफर करता है, लेकिन डेडपुल उसे मना कर देता है। इसी बात के बीच में फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है। डेडपुल को बहुत ही गुस्सा आता है। स्टीलमैन डेडपुल के हाथ में हथकड़ी बांधकर उसे ले जा रहा होता है। डेडपुल कहता है, हार मानना अपना स्टाइल नहीं रहा। ये बोलकर वो अपना हाथ काट देता है और पुल से नीचे ट्रक में कूद जाता है। पास्ट के सीन में वेड उस आदमी के पास जाता है अपना इलाज करवाने, लेकिन वो संस्था एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वहाँ पर इलीगल काम होते हैं। वहाँ पर वेड जैसे कई सारे पेशेंट थे। वहाँ पर फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो वेड पर दवा का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और कहता है, अगर इस दवा का तुम पर असर हुआ तो तुम में सुपर पावर आ जाएगी। अगर इस दवा का तुम पर उल्टा असर हुआ तो तुम मर जाओगे। इस दवा का असर हर एक पर अलग अलग होता है। मैं भी कभी पेशेंट हुआ करता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में मुझे बहुत ही तेज बना दिया और मुझे दर्द महसूस ही नहीं होता। वो लोग वेड को बहुत ही दर्द देने लगते हैं जिससे उसके शरीर के सुपर पावर के सेल्स एक्टिव हो जाए। अगर वो सेल्स एक्टिव हो गए तो वेड को सुपर पावर मिल जाएगी। अगर सेल्स एक्टिव नहीं हुए तो वेड मर जाएगा। वो लोग वेड को एक ऑक्सीजन कंट्रोल करने वाली मशीन में डाल देते हैं और ऑक्सीजन बंद कर देते हैं। फिर बहुत ही फोर्स से ऑक्सीजन शुरू कर देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में वेड की स्किन बहुत ही खराब हो जाती है और वो बहुत ही बदसूरत हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर वेड चालाकी से उस लड़की से माचिस की तीली अपने मुंह में ले लेता है और फिर वो अपने नाखून से माचिस को जलाकर ऑक्सीजन पाइप में डाल देता है। इसी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और सभी जगह पर आग लग जाती है। वेड और फ्रांसिस में फाइट होने लगती है। फ्रांसिस वेड को कहता है, तू मुझे मार नहीं सकता, तुझे मैं ही ठीक कर सकता हूँ। वेड बहुत ही कमजोर हो गया होता है। इसी वजह से वो फ्रांसिस उसे बहुत मारता है। फ्रांसिस वेड के सीने में एक लोहे की रॉड घुसा देता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर तो लगता है कि अब वेड मर जाएगा। वहां पर सब कुछ जलकर राख हो गया होता है। तभी वेड डाक में से बाहर निकलता है और देखता है कि वो मरा नहीं। उसका घाव ठीक हो गया होता है। उसका कैंसर भी ठीक हो गया होता है। उसे सुपर पावर मिल गई होती है। फिर वो सीधा वेनेसा से मिलने जाता है और उसका पीछा करता है। तभी वहाँ रास्ते में सब कहते हैं, कितना बदसूरत आदमी है, कितना डरावना है ये। तभी वेड शीशे में अपने आप को देखता है और कहता है, क्या वेनेसा मुझे एक्सेप्ट करेगी।
ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने बार वाले दोस्त से मिलने जाता है। वहाँ पर वेड सोचता है कि मैं फ्रांसिस को ढूंढकर उसे कहूंगा कि मुझे ठीक कर दे। उसका दोस्त उसे सूट पहनने को कहता है। वेड अपने लिए लाल सूट बनाता है और अपना नाम डेडपूल रख देता है। वो 1 साल तक फ्रांसिस को ढूंढता है। आगे जो हमने फाइट में देखा कि फ्रांसिस को पकड़ लेता है, लेकिन स्टीलमैन की वजह से फ्रांसिस हाथ से निकल जाता है। डेडपूल एक बूढ़ी अंधी औरत के साथ किराए पर रह रहा होता है। डेडपूल का कटा हुआ हाथ रीग्रोथ होने लगता है। उसके पास एक ऐसी सुपर पावर होती है जिसकी वजह से उसके जख्म तुरंत भी भर जाते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स भी रीग्रोथ हो सकते थे। फ्रांसिस और वो लड़की वेड को मारने का प्लान बनाते हैं। उसके दोस्त के बारे में आकर उसके दोस्त को धमकाते हैं। फ्रांसिस को वहाँ पर वेड और वेनेसा की तस्वीर मिलती है। वो दोनों तस्वीर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वेड का दोस्त वेड को सारी बातें बताता है और वो दोनों डांस बार में वेनेसा को ढूंढने जाते हैं। वेड वहाँ पर वेनेसा को देखता है, लेकिन वो अपनी बदसूरत शक्ल की वजह से उसे बात बता नहीं पाता है और बाथरूम में चला जाता है। तभी बार के बाहर फ्रांसिस और वो लड़की आ जाते हैं। जब तक वेड बाहर आता तब तक वो लोग वेनेसा को किडनैप करके ले गए होते हैं। फ्रांसिस का मैसेज आता है कि वेड तुम वेनेसा को आकर ले जाओ। फ्रांसिस वेनेसा को लेकर एक कबाड़ खाने में लाता है। वेनेसा कहती है वेड मर चुका है। तभी फ्रांसिस कहता है मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन वो चूहा फिर से आ गया। देखते हैं कि वो तुम्हें बचाने के लिए क्या कर सकता है। डेडपूल एक्समैन के घर पर जाता है और वो स्टीलमैन और टीनेजर लड़की को अपनी मदद करने के लिए बोलता है। वो तीनों भूपिंदर की टैक्सी में बैठकर फ्रांसिस से लड़ने के लिए जाते हैं। वो तीनों वहाँ पर पहुंचकर जोरदार गाने के साथ जोरदार एंट्री करते हैं। मेगासोनिक उससे पूछती है गन्स का बैग कहाँ है। डेडपूल फिर से बैग टैक्सी में भूल गया होता है। डेडपूल कहता है हमें सिर्फ तलवार से ही काम चलाना पड़ेगा। वहाँ पर कई सारे फ्रांसिस के पहाड़े के टैटू गन्स के साथ होते हैं। फ्रांसिस ऊपर से वेड को पूछता है मेरा नाम क्या है। वो पहलवान लड़की भी कम नहीं होती है, वो भी बड़ी स्टाइल में सुपर हीरो लैंडिंग करती है। वो पहलवान लड़की स्टीलमैन को एक मुक्का मारकर दूर फेंक देती है। मेगासोनिक अपनी पावर से एक आका गोला बन जाती है और वो उस लड़की को दूर फेंक देती है। स्टीलमैन और वो पहलवान लड़की के बीच में फाइट होती है। सभी लोग डेडपूल पर फायरिंग करते हैं। डेडपूल सभी को अपनी 2 तलवार से मारने लगता है। डेडपूल सभी टट्टुओं को मारकर उन सभी की लाश से फ्रांसिस लिखता है। डेडपूल एक पत्रे पर बैठ जाता है। मेगासोनिक आग का धमाका करती है और डेडपूल को ऊपर पहुंचा देती है। फ्रांसिस ने वेनेसा को भी ऑक्सीजन कंट्रोल करने वाली मशीन में बंद कर दिया होता है। फ्रांसिस मशीन में ऑक्सीजन बंद कर देता है। वेनेसा को सांस आना बंद हो गया होता है। फ्रांसिस और डेडपूल के बीच में लड़ाई होने लगती है। वेड अपनी एक तलवार उस मशीन में घुसा देता है और जिसकी वजह से वेनेसा को ऑक्सीजन आने लगता है। वेड और फ्रांसिस में बहुत ही अच्छी फाइट हो रही होती है। फ्रांसिस डेडपूल के सर पर एक चाकू घुसा देता है। तभी वेनेसा उस मशीन में से बाहर निकलकर वेड की तलवार फ्रांसिस के सीने में घुसा देती है। वेड तभी वेनेसा को मजाक में गंदे गंदे इशारे कर रहा था। तभी पहलवान लड़की लोहे से स्टीलमैन का गला घोट रही होती है। तभी मेगासोनिक एक बहुत बड़ी फायरबॉल बन जाती है और एक बड़ा धमाका करती है, जिसकी वजह से स्टीलमैन बच जाता है। साथ में वहाँ पर वो धमाके की वजह से पुल भी नीचे से टूट जाता है, जिसकी वजह से पुल नीचे गिरने वाला होता है। ऊपर की सभी चीजें नीचे गिरने लगती है। फ्रांसिस एक टैंकर से टकराकर नीचे गिर जाता है। वेनेसा भी गिरने वाली होती, तभी वेड उसे पकड़कर ऑक्सीजन कंट्रोल करने वाली मशीन में बंद कर देता है। स्टीलमैन मेगासोनिक और पहलवान लड़की को लेकर दूर चला जाता है। वेड उस मशीन को दूर फेंक देता है। पुल नीचे गिर जाता है। मेगासोनिक और स्टीलमैन वेनेसा को बाहर निकालते हैं। जब डेडपूल कहता है मुझे आज बहुत ही मजा आया, तब फ्रांसिस फिर से उस पर कूद जाता है और दोनों नीचे गिरते हैं। फिर से दोनों में फाइट होने लगती है। इस बार डेडपूल फ्रांसिस को बहुत ही मारता है। डेडपूल उसे कहता है बस अब बहुत हुआ, अब मुझे ठीक कर, मेरा चेहरा फिर से पहले जैसा कर दे। फ्रांसिस हंसते हुए कहता है तुझे क्या लगा ये ठीक हो सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है। डेडपूल उस पर गन ताक देता है। स्टीलमैन डेडपूल को उस दुश्मन को छोड़ने के लिए कहता है। वो भले ही स्टील का था, लेकिन उसके अंदर दिल बहुत ही नाजुक सा था। वो कहता है अपने दुश्मन को छोड़कर ही हम महान बन सकते हैं, किसी को मारना नहीं चाहिए। डेडपूल उसकी बात नहीं सुनता है और वो फ्रांसिस को मार देता है। डेडपूल कहता है मैं वेनेसा को कैसे कहूँ। फिर वेनेसा वहाँ पर आ जाती है और डेडपूल को 2 लपड़ मारती है। वेड कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ के गया था, मैं तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वेड वेनेसा को कहता है इस नकाब के पीछे एक दूसरा वेड है। वेनेसा उसका नकाब उतारती है। डेडपूल ने अपने मुंह पर एक तस्वीर चिपकाई हुई होती है। यार ये क्या बंदा है, सीरियस सिचुएशन में भी कॉमेडी करता रहता है। वेनेसा उस तस्वीर को निकाल देती है। वेनेसा वेड का चेहरा देखकर थोड़ी देर शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है थोड़ी समय के बाद मुझे इस चेहरे की आदत पड़ जाएगी। डेडपूल स्टीलमैन और मेगासोनिक को कहता है तुम दोनों अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से जाओ। स्टीलमैन कहता है हम तुम्हें कैसे भी करके एक्समैन बनना ही देंगे। और यहाँ पर ये डेडपूल का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम डेडपूल का दूसरा पार्ट देखेंगे, डेडपूल 2। पहले सीन में हम देखते हैं कि डेडपूल कई सारी पेट्रोल की टैंकों पर लेटा हुआ होता है और उसमें आग लगा देता है और बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और डेडपूल के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
लगता है डेडपुल इमॉर्टल होने की वजह से बोर हो गया है, खुद अपने आप को मारना चाहता है, लेकिन वो मरता नहीं है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डेडपुल हांगकांग में जाकर कई सारे विलेंस से फाइट करता है। सभी विलेंस कई सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन डेडपुल को कुछ नहीं होता है और वो अपनी तलवार और गन से सभी को मार देता है। उसके फाइट एक्शन बहुत ही मस्त होते हैं। डेडपुल अलग अलग देशों में जाकर सभी विलेंस और अपने दुश्मनों को मारता है। वो ओसाका जाकर कई विलेंस को अपनी तलवार से मार डालता है। फिर दूसरे सीन दिखाया जाता है। डेडपुल अपने होम टाउन में एक फाइट कर रहा होता है। उसके समय एक विलेंस को मारने वाला होता है, लेकिन वो बच जाता है। डेडपुल वहाँ से भूपिंदर की टैक्सी में निकल जाता है। डेडपुल घर आ जाता है और वेनेसा से मिलता है। आज उन दोनों की एनिवर्सरी होती है। वो दोनों अपने फ्यूचर बेबी के बारे में प्लान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कई सारे गुंडे आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। वेड सभी को मार देता है, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा गन लेकर आता है। वेड उस पर चाकू फेंकता है, लेकिन चाकू दीवार पर लगती है। उस बंदे की गन से फायर हो जाता है, लेकिन गोली सीधा जाकर वेनेसा को लगती है। वेनेसा मर जाती है। डेडपुल बहुत ही दुखी हो जाता है। वो खिड़की से कूदकर उस बंदे के पीछे भागता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है। वो उस बंदे को पकड़कर ट्रक के सामने आ जाता है। वो बंदा मर जाता है। वेड बहुत ही टूट गया होता है। वो 3 दिन से उस बार में बैठकर रो रहा होता है। फिर वो बूढ़ी औरत के घर जाता है और ड्रग्स ले लेता है। फिर वो अलग अलग तरह से मरने की कोशिश करता है। वो कभी वो जंगली जानवर के केज में कूद जाता है, तो कई बार वो कई मंजिला बिल्डिंग से कूद जाता है। और फिर वो हमें सीन में देखा कि वो पेट्रोल के टैंकों पर लेटकर उसमें एक्सप्लोजन कर देता है, लेकिन वो तो इमॉर्टल था, इसीलिए वो नहीं मरता है। अब हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। जब डेडपुल ने अपने आप को मारने की कोशिश की तो उसे वेनेसा का विजन होता है। विजन में वेनेसा उसे कहती है, तुम्हारा दिल ठीक जगह पर नहीं है। स्टील में उस जगह पर आता है और डेडपुल के टुकड़ों को लेकर एक्समैन में लाता है और उसके टुकड़े को छोड़ देता है। जब वेड हिल हो जाता है तभी वो सोफे पर लेटा हुआ होता है और तभी स्टीलमैन उससे कहता है, तुम एक्समैन बन सकते हो। तभी वहाँ पर वो टीनेजर लड़की मेगासोनिक और उसके साथ एक पिंक बालों वाली लड़की होती है जिसका नाम यूकियो होता है। स्टीलमैन उससे कहता है, वेड वेनेसा तो चली गई है, तुम दुखी मत हो, वो वापस नहीं आने वाली है। स्टीलमैन डेडपुल को कहता है, तुम्हारा दिल नेक है और दिल लगाने के लिए यही सही जगह है। वेड उसे कहता है, अब मुझे लगता है मैं सही जगह पर आ गया हूँ। तभी सीन चेंज होता है और एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी आंख में एक लेजर जैसा कुछ होता है। वो 2 जली हुई लाशों से एक खिलौना उठाता है और अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को घुमाता है। तभी वो कई दूसरी जगह पर आ जाता है और वो 2 बंदों से साल पूछने लग, ये कौन सा साल है। फिर वो दोनों को बेहोश करके उसकी गाड़ी ले जाता है। वो चारों एक्समैन घर में रह रहे होते हैं, वेड, स्टीलमैन, मेगासोनिक और यूकियो। वेड कहता है, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। और स्टीलमैन कहता है, तुम्हें वापस लाने का मेरा फैसला सही था। फिर हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूटन बच्चों को अपनी शक्तियाँ पर काबू करना सिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो स्कूल के सभी लोग उन बच्चों पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। उस स्कूल का प्रिंसिपल एक बच्चे को टॉर्चर कर रहा होता है। उस बच्चे का नाम होता है रसल। स्टीलमैन वेड को कहता है, एक लफड़ा हुआ है, हमें एक मिशन पर जाना है। उस म्यूटन बच्चे रसल ने उस स्कूल के डॉक्टर से तंग आकर वहाँ पर हमला कर दिया होता है। उसने 2 पुलिस की गाड़ियाँ भी उड़ा दी होती है। उसके पास आग निकालने की शक्तियाँ होती है, वो अपने हाथों से आग फेंक सकता था। वहाँ पर एक्समैन आ जाते हैं। वेड उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार से बात करना चाहता हूँ। वो बच्चा मेगासोनिक पर भी अटैक कर देता है और डेडपुल की भी बात नहीं सुनता है और डेडपुल पर भी एक आग का अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। डेडपुल उस बच्चे को नीचे गिराकर पुलिस से पकड़वा देता है और पुलिस वाले रसल को एक ऐसा डिवाइस पहनाते हैं जिससे म्यूटन की पावर कम हो जाती है और उस डिवाइस को अपने आप खुद निकाल भी नहीं सकते। डेडपुल बच्चे के गले पर निशान देखता है और उसे पूछता है, क्या इन लोगों ने तुम पर जुल्म किए? वो बच्चा डेडपुल को हाँ कहता है। ये देखकर डेडपुल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो स्कूल के 3-4 लोगों को मार देता है। स्टीलमैन उसे रोक देता है, हमारे एक्समैन के कुछ रूल्स होते हैं, हमें लोगों को नहीं मारना है। तभी डेडपुल कहता है, मैं रूल्स के हिसाब से नहीं चलता, मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूँ। उन लोगों ने उस बच्चे पर जुल्म किए हैं। पुलिस वाले डेडपुल को भी वो डिवाइस लगा देती है। रसल और डेडपुल को म्यूटन की जेल में डाल देते हैं। इसी डिवाइस की वजह से वेड की सुपर पावर खत्म हो गई होती है। इसकी वजह से उसका कैंसर भी एक्टिव हो जाता है। मैंने कभी जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब हमें खुद ही लड़ना होगा। मैं यहाँ से निकलते ही पहले उस प्रिंसिपल को जिंदा जला दूंगा और उसके साथ एक सेल्फी लूंगा। जेल में रसल कहता है, हमें यहाँ के सबसे ताकतवर बंदे से दोस्ती करनी है और यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वहाँ पर वो लेजर वाला बंदा आ जाता है। जेल की सिक्योरिटी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रोक नहीं पाती है। उसके पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स होते हैं। वो रसल को मार नहीं आया होता है। तभी डेडपुल उसे फाइट करता है और उस बच्चे को बचाता है, लेकिन वो डिवाइस की वजह से बहुत ही कमजोर हो गया होता है। तभी वो आदमी रसल को मारने ही वाला होता है। तभी वेड उस पर कूद जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। वेड टेबल पर गिरता है, उसका शरीर टूट जाता है, लेकिन नीचे गिरने की वजह से उसका डिवाइस निकल जाता है और उसकी सुपर पावर एक्टिव हो जाती है और वो खड़ा होकर कहता है, भाग कानिया, आंधी आई। वो उस आदमी से फाइट करने लगता है। डेडपुल उस बंदे पर गन रखकर कहता है, तुम कौन हो और क्यों इस बच्चे को मारना चाहते हो? वो अपना नाम केबल बताता है और कहता है, मैं भविष्य से आया हूँ
डेडपुल और वो बंदा फाइट करने लगते हैं। डेडपुल केबल का बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और बॉम्ब एक्सप्लोर हो जाता है। धमाके के साथ दोनों नीचे गिर जाते हैं। वेड को फिर से विजन आता है और वैनेसा वेड को उस बच्चे को बचाने के लिए कहती है। वेड अपने दोस्त के बार पर जाता है और कहता है मैं उस बच्चे को बचाना चाहता हूँ। डेडपुल का दोस्त उसे कहता है वो लोग म्यूटेंट को दूसरी जेल में ले जा रहे हैं, हमें रास्ते में ही उस बच्चे को बचा लेना है। तभी डेडपुल कहता है हम एक टीम बनाएंगे और उस बच्चे को बचाएंगे। रसल जेल में सबसे ताकतवर आदमी को अपना दोस्त बनाता है और कहता है हम साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। डेडपुल और उसका दोस्त टीम बनाने लगते हैं। उसकी टीम में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने वाले आदमी, तेजाब की उल्टी करने वाला आदमी, इनविजिबल आदमी, ऐसे 7 लोग होते हैं। उसकी टीम में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है डोमिनो, जिसकी सुपर पावर होती है लक। पुलिस वाले रसल के साथ सभी म्यूटेंट को बख्तरबंद गाड़ी में दूसरी जेल में ले जा रहे होते हैं और ये बात केबल भी डेडपुल के दोस्त को बंदी बनाकर जान लेता है। डेडपुल और उसकी टीम प्लान बनाती है हम प्लान से कूदकर उस पुलिस वैन पर उतरकर बच्चे को बचा लेंगे। सभी लोग प्लान से कूदते हैं लेकिन डेडपुल की टीम में डोमिनो के सिवा कोई भी सही से पैराशूट लैंडिंग नहीं कर पाता है और सभी लोग मारे जाते हैं और केबल भी वहाँ पर आ जाता है। डेडपुल उस लड़की को कहता है लक कोई सुपर पावर नहीं होती है, तुम मेरे आने तक ट्रक के पास मत जाना। लेकिन डोमिनो अपने लक के सुपर पावर से ट्रक में पहुंच जाती है। डेडपुल को यकीन नहीं होता कि ये बंदी सच में ट्रक में पहुंच गई है। केबल भी उसी ट्रक में आ जाता है और रसल को ढूंढने लगता है। डेडपुल भी वहां पर आ जाता है और छलांग मारकर ट्रक पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं पकड़ पाता। वो डोमिनो को कहता है तुम ही रसल को बचाओ माते। डोमिनो ट्रक खुला छोड़कर केबल से फाइट करने लगती है। जब केबल डोमिनो को मारने ही वाला होता है तब डेडपुल आकर उसे बचा लेता है। डेडपुल और केबल के बीच में फाइट होने लगती है। डोमिनो कहती है ट्रक का ब्रेक फेल हो चुका है, अब ब्रेक नहीं लग रही है। डेडपुल और केबल के बीच में बहुत मस्त फाइट हो रही होती है और एक सीन में केबल डेडपुल पर कई सारी गोलियां बरसा रहा होता है और डेडपुल सिर्फ अपनी तलवार से वो गोलियों को रोकता है। इसी बीच रसल कैद से बाहर निकलता है और सबसे ताकतवर म्यूटेंट को भी छुड़ा लेता है। वो म्यूटेंट ट्रक में एक जोरदार मुक्का मारता है और ट्रक के साथ पुल भी टूट जाता है और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। डोमिनो अपने लक की वजह से बच जाती है और उस ताकतवर म्यूटेंट का नाम होता है जैगरनॉट। जैगरनॉट रसल को बचा लेता है। डेडपुल जैगरनॉट को देखकर कहता है ए जैगरनॉट मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। जैगरनॉट डेडपुल के 2 टुकड़े कर देता है। डेडपुल रसल को समझाने की कोशिश करता है लेकिन रसल कहता है मैंने अपने सबसे ताकतवर दोस्त को ढूंढ लिया है। ऐसा बोलकर रसल वहाँ से डांस करते हुए निकल जाता है। डोमिनो डेडपुल के टुकड़े लपेट कर ले जाती है और फिर केबल भी होश में आ जाता है। डेडपुल उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और उसका बॉडी पार्ट भी रीग्रोथ होने लगता है। वहाँ पर डोमिनो, उपिंदर और उसका दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी पीछे से केबल आता है और कहता है मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डेडपुल उसे कहता है कि अगर तुम भविष्य से आए हो तो रसल की माँ को ही क्यों नहीं मार देते। केबल कहता है बस सिर्फ 2 ही चार्जर है, एक यहाँ पर आने के लिए और दूसरा यहाँ से जाने के लिए। केबल डेडपुल को बताता है कि प्रिंसिपल को मारने के बाद भविष्य में रसल को खून करने की आदत पड़ जाएगी और लोगों को मारने में उसे मजा आने लगेगा। भविष्य में उसने मेरी पत्नी और मेरी बेटी को भी मार दिया है। केबल उसे कहता है मैं भविष्य से उससे मारने ही आया हूँ, उसे एक मौका दो, किसी बच्चे को मारना सही नहीं है। डेडपुल केबल से कहता है तुमने कहा था कि प्रिंसिपल को मारने के बाद रसल को लोगों को मारने की आदत पड़ जाएगी, लेकिन हम रसल को किसी को मारने से पहले ही संभाल ले तो वो किसी को नहीं मारेगा। डेडपुल और केबल के बीच में डील होती है। केबल कहता है अगर तुमने उससे 30 सेकंड के अंदर नहीं समझा पाओगे तो मैं रसल को मार दूंगा। वो तीनों भूपिंदर की टैक्सी में एक्समैन के घर जाते हैं। डेडपुल गाना चलाकर स्टीलमैन को मनाने की कोशिश करता है और कहता है उस बच्चे को बचाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन स्टीलमैन नहीं मानता। डेडपुल वहाँ से चला जाता है। रसल और जगरनॉट उस स्कूल में जाते हैं। डेडपुल और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। रसल अंदर उस प्रिंसिपल को मारने के लिए जाता है। बाहर जगरनॉट उन तीनों से फाइट करने लगता है। जगरनॉट डेडपुल के सर में एक लोहे की रोड घुसा देता है। वो उन तीनों पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर स्टीलमैन आ जाता है और डेडपुल को अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर स्टीलमैन जगरनॉट से कहता है अपनी बराबरी वाले से लड़। ऐसा बोलकर वो जगरनॉट से लड़ने लगता है। स्कूल के गार्ड्स भी गन्स लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। डेडपुल और केबल उस गार्ड से लड़ने लगते हैं। डोमिनो भी अंदर जाकर सभी बच्चों को बचाने लगती है। डोमिनो उन सभी बच्चों को एक बस में बिठा देती है। रसल उस प्रिंसिपल को मारने ही वाला होता है। डेडपुल और केबल अंदर जाकर उस प्रिंसिपल को बचा लेते हैं। केबल रसल को गोली मारने की सोचता है, तभी डेडपुल उसे मना करता है, रुको अभी नहीं, अभी उसने किसी को मारा नहीं है। जगरनॉट और स्टीलमैन के बीच में बहुत बड़ी फाइट हो रही होती है। तभी जगरनॉट स्टीलमैन पर भारी पड़ रहा था और तभी पीछे से पिंक बालों वाली लड़की अपनी चेन से उसके पैर बांध देती है और स्टीलमैन उसे इलेक्ट्रिक शॉक वाला वायर घुसा देता है और मेगासोनिक उसे एक बड़े धमाके से पानी में डाल देती है। जगरनॉट पानी में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से तड़पता रहता है। रसल डेडपुल और केबल पर बार बार फायर अटैक्स करता रहता है और कहता है मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं उस प्रिंसिपल को मार के ही रहूंगा। केबल डेडपुल से कहता है गन में अभी भी एक गोली है, मैं उसे मार देता हूँ।
तभी डेडपुल कहता है मुझे एक मौका दो। डेडपुल अपने हाथ खड़े करके रसल को समझाने की कोशिश करता है और कहता है अगर तुमने उसे मारा तो वो जीत जाएगा, तू वही बन जाएगा जो वो तुझे बनाना चाहता है, तू ये मत कर रसल, अभी भी वक्त है। ऐसा बोलकर डेडपुल रसल को गले लगा लेता है, लेकिन फिर भी रसल डेडपुल को अपनी आग से जलाता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वेड कहता है रसल अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो। ऐसा बोलकर वो सुपर पावर कम करने वाली डिवाइस को अपने गले में पहन लेता है। फिर डोमिनो उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। फिर भी रसल अपने हाथ में आग जलाता है। ये देखकर कैबल गन लेकर रसल पर फायर कर देता है, लेकिन डेडपुल बीच में आकर उस गोली को अपने ऊपर ले लेता है। डेडपुल बनने ही वाला होता है क्योंकि उस डिवाइस की वजह से उसकी सुपर पावर कम हो जाती है। ये देखकर रसल का मन बदल जाता है, वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वो कहता है तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तभी केबल के टेडी बियर से खून का धब्बा हट जाता है। इसका मतलब है कि केबल की फैमिली बच गई होती है। रसल डेडपुल से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। डेडपुल मरते समय सभी से इमोशनल बातें करता है। डेडपुल को वेनेसा का विजन होता है, वो वेनेसा से मिलता है। फिर केबल अपनी टाइम ट्रैवलर वॉच की मदद से डेडपुल के सीने में वो कॉइन रख देता है, जिसकी वजह से टाइम बदल जाता है, जिसकी वजह से गोली कॉइन पर लगती है और वो डेडपुल बच जाता है। डेडपुल केबल से कहता है अब तुम वापस कैसे जाओगे, तुम्हारा चार्जर तो खत्म हो गया है। केबल उसे कहता मैं थोड़े दिन यहाँ पर रहकर बाद में अपने परिवार से मिल लूंगा। वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो प्रिंसिपल कहता है तुम सभी म्यूटेंट्स मारे जाओगे, मैं तुम म्यूटेंट्स से नफरत करता हूँ। तभी भूपिंदर अपनी गाड़ी से उस प्रिंसिपल को ठोक देता है। सभी लोग हैप्पी एंडिंग के साथ चले जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। डेडपुल 3 की देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें बर्फीले पहाड़ पर डेडपुल दिखाया जाता है, जो वही जगह पर जा रहा होता है जहाँ पर वुल्वरिन ने आखिरी सांसें ली होती है और वुल्वरिन को भी वहीं पर दफनाया गया हुआ होता है। डेडपुल वहाँ पर गड्ढा खोदकर वुल्वरिन को बाहर निकालता है। उसे लग रहा था कि वुल्वरिन जिंदा है, लेकिन वुल्वरिन मर चुका होता है। डेडपुल को वहाँ से सिर्फ वुल्वरिन का कंकाल ही मिलता है। डेडपुल उसे देखकर कहता है तुम्हारी तो आत्मा का भी पोस्टमार्टम हो चुका है, अगर तुम जिंदा होती तो मेरे कितने काम आते तुम। वहाँ पर हमें पता चलता है कि डेडपुल की दुनिया खतरे में है, उसे उसकी दुनिया बचाने के लिए वुल्वरिन की जरूरत है। तभी वहाँ पर टीवी के सोल्जर पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग डेडपुल को सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन डेडपुल लोगन के कंकाल के साथ उन सभी सोल्जर को मारने लगता है। लोगन डेडपुल की हड्डियों से उन सभी सोल्जर को बहुत मारता है और लड़ाई के साथ साथ बहुत जबरदस्त डांस भी कर रहा होता है। अरे भाया डेडपुल तो डेडपुल है यार। फिर वहाँ पर और भी सोल्जर आ जाते हैं। तब डेडपुल लोगन का वेपन अपने हाथ में पहन लेता है। फिर डेडपुल हमें एक फ्लैशबैक में ले जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इन सब की शुरुआत 14 मार्च 2018 से हुई थी, जब केबल के टाइम मशीन का इस्तेमाल करके डेडपुल ने पास्ट में जाकर वेनेसा के किलर को मार दिया होता है और वेनेसा के किलर को मारकर वेनेसा को बचा लिया और साथ में डेडपुल ने अपने सारे सभी साथियों को भी बचा लिया होता है। फिर हमें पता लगता है कि डेडपुल के ये सब करने की वजह से टाइमलेस के अंदर गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से टीवी वालों ने डेडपुल को ढूंढना शुरू कर दिया होता है। फिर डेडपुल अर्थ 616 में मेन एनसीयू में जाता है, जहां पर एवेंजर्स है। डेडपुल एवेंजर्स टीम में ज्वाइन करने के लिए हैप्पी होगन से मिलता है। उसके साथ बहुत बातचीत चलती है, लेकिन हैप्पी उसे टीम में ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है। डेडपुल हैप्पी को कहता है कि मेरा एवेंजर्स में ज्वाइन होना बहुत जरूरी है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना है, लेकिन हैप्पी वेड को रिजेक्ट कर देता है। इस बात के 6 साल बीत जाते हैं। अब प्रेजेंट में वेड एक नॉर्मल इंसान की लाइफ जीने लगता है। वेड के बर्थडे के दिन उसके सारे दोस्त उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं। वेड अपने सारे दोस्तों के साथ बातें करता है। फिर हम वेनेसा और वेड को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वेड और वेनेसा दोनों अलग हो चुके हैं। फिर वहाँ पर TVA के सोल्जर आ जाते हैं, जो वेड को अपने साथ ले जाते हैं। सीन चेंज होता है। डेडपुल के सामने एक आदमी बैठा हुआ होता है, जिसका नाम पैराडॉक्स होता है। वो TVA का इंचार्ज होता है। पैराडॉक्स वेड को बताता है कि TVA का काम है समय रेखा की रक्षा करना। पैराडॉक्स वेड को कहता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए चुना गया है। पैराडॉक्स उसे कहता है हम तुम्हें मेन एमसीयू में एवेंजर्स में शामिल करना चाहते हैं। वेड खुश हो जाता है और वेड पैराडॉक्स के दर्जी से अपने लिए एक सूट सिलवाता है, जो कि बहुत स्टाइलिश लग रहा होता है। जब वेड पैराडॉक्स से कहता है कि मुझे एक बार अपने घर भेज दो, मैं अपने दोस्तों से मिलकर वापस आ जाऊंगा। पैराडॉक्स वेड से कहता है कि तुम वापस कैसे जाओगे, वापस जाने के लिए घर ही बचाना हो। पैराडॉक्स उसे डिटेल में बताते हैं कि कोई भी दुनिया अपनी ध्रुव शक्ति पे चलती है, लेकिन जब कोई भी दुनिया अपनी ध्रुव शक्ति को खो देती है तो वो अंदर से खोखली हो जाती है और धीरे धीरे मुरझा जाती है, जैसे कि तुम्हारी दुनिया। तुम्हारी दुनिया का ध्रुव शक्ति एक महान इंसान था, उसका नाम है लोगन द वुल्वरिन। पैराडॉक्स वेड को बताता है मैं TVA को बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। पैराडॉक्स वेड को कहता है मैं एक ऐसी मशीन बना रहा हूँ जिससे तुम्हारी दुनिया एक ही झटके में खत्म हो जाएगी।
पैराडॉक्स वेड की दुनिया को एक ही झटके में खत्म करना चाहता था। पैराडॉक्स वेड को 2 ऑप्शन देता है, या तो तुम अपने दोस्तों के पास जाकर उसके साथ मर जाओ, या तो मेन एमसीयू में जाकर एवेंजर्स में शामिल हो जाओ। फिर वेड पैराडॉक्स को एक मुक्का मार के वो पोर्टल खोलने वाली डिवाइस उसके हाथ में से ले लेता है और वो वुल्वरिन को ढूंढने निकल पड़ता है। और फिर यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और वेड वुल्वरिन के कंकाल से टीवी के सोल्जर को मारने लगता है। फिर डेडपूल अलग अलग यूनिवर्स में जाकर परफेक्ट लोगन को ढूंढने लगता है। फिर डेडपूल एक बार में एक नशेड़ी लोगन के पास आता है और वो अपने साथ चलने को कहता है। लोगन ने बहुत ही दारू पी हुई होती है, वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। डेडपूल उस वुल्वरिन को लेकर टीवी आता है। पैराडॉक्स उसे कहता है, तुम्हें ध्रुव शक्ति के लिए यही वुल्वरिन मिला था, यह सबसे वाहियात वुल्वरिन है। इस वुल्वरिन ने अपनी ही दुनिया को धोखा दिया है। पैराडॉक्स अपनी मशीन से डेडपूल और वुल्वरिन को शून्य लोक में भेज देता। वहाँ पर वुल्वरिन गुस्से में आ जाता है और वो डेडपूल के सीने में अपने नाखून घुसा देता है। डेडपूल उसे कहता है, हमें वापस पैराडॉक्स के पास जाना होगा, वरना वो मेरी दुनिया को खत्म कर देगा। वुल्वरिन उसे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो डेडपूल उसे कहता है, क्या तब भी तुमने यही कहा था जब तुम्हारी दुनिया खत्म हो रही थी? ये सुनकर वुल्वरिन बहुत गुस्सा हो जाता है और डेडपूल से लड़ने लगता है। वुल्वरिन और डेडपूल आमने सामने आ जाते हैं। ओ भाई, मूवी का असली मजा तो अब आने वाला है। वुल्वरिन वर्सेस डेडपूल। वुल्वरिन और डेडपूल आपस में एक्शन के साथ लड़ने लगते हैं। दोनों इमॉर्टल है, दोनों मर नहीं सकते, दोनों अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। भाई साहब, दोनों में क्या फाइट होती है। डेडपूल अपनी दोनों तलवार वुल्वरिन के बॉडी में घुसा देता है। तभी डेडपूल वुल्वरिन को कहता है, रुक जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, हम वापस जाएंगे और तुम्हारी दुनिया ठीक कर देंगे। तभी वहाँ पर एक बंदा उन दोनों को कहता है, हम आपस में लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ आती है, कैसेंड्रा के चमचे होते हैं। वो बंदा एमसीयू का कैप्टन नहीं था, बल्कि फैंटास्टिक फोर का जॉनी स्ट्रॉम होता है, जिसके पास आग वाली शक्तियाँ होती है। कैसेंड्रा के चमचे जॉनी स्ट्रॉम को हरा देते हैं। वुल्वरिन और कैसेंड्रा के चमचे में फाइट होती है। वुल्वरिन उसका गला काट देता है। कैसेंड्रा के चमचे वुल्वरिन और डेडपूल को चकमा देकर उन तीनों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। जॉनी स्ट्रॉम उन दोनों को बताता है कि ये शून्य लोक है, यहाँ पर हर चीज आती है अपने सर्वनाश से पहले। अल्लाह यहाँ पर सर्वनाश करता है। सभी अल्लाह से डरते हैं और यहाँ से भागते हैं, लेकिन ज्यादातर बच नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग हैं जो बचते हुए यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, या तो कैसेंड्रा के कुत्ते बन जाओ या फिर अल्लाह का नाश्ता बन जाओ। वो चमचे उनको कैसेंड्रा के अड्डे पर ले जाते हैं, जहाँ पर एक बड़ा एंटमैन की बॉडी उनका अड्डा होती है। तभी वहाँ पर कैसेंड्रा बाहर आती है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसेंड्रा चार्ल्स की जुड़वा बहन है। डेडपूल कैसेंड्रा को कहता है कि जॉनी भाई ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम बहुत घटिया लड़की हो। ये बात सुनकर कैसेंड्रा जॉनी भाई का सारा मांस निकाल देती है और जॉनी भाई को मार डालती है। कैसेंड्रा वहाँ पर कहती है, अल्लाह आ रहा है, वो बहुत ही भूखा है। डेडपूल उसे कहता है, मेरी मदद करो वरना वुल्वरिन तुम्हें मार देगा। कैसेंड्रा वुल्वरिन को अपने साथ शामिल करना चाहती थी, लेकिन वुल्वरिन उसे मना कर देता है। वुल्वरिन कैसेंड्रा पर हमला करता है, लेकिन कैसेंड्रा उसे जमीन में गाड़ देती है। डेडपूल कैसेंड्रा को कहता है, मुझे सिर्फ अपने घर जाना है। कैसेंड्रा डेडपूल का दिमाग पढ़ने के लिए उसके दिमाग में अपना हाथ डालती है। कैसेंड्रा को किसी का भी दिमाग पढ़ने के लिए उसका दिमाग में हाथ डालना पड़ता है। वो चार्ल्स की तरह अपने दिमाग की शक्ति उससे दिमाग में नहीं पढ़ सकती है। कैसेंड्रा उसके दिमाग में देखती है कि वेनेसा ने डेडपूल को छोड़ दिया होता है। वेनेसा ने उसे कहा था कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तभी पीछे से वुल्वरिन कैसेंड्रा के शरीर में अपने लोहे के नाखून घुसा देता है, लेकिन कैसेंड्रा को कुछ नहीं होता है और वहाँ पर अल्लाह आ जाता है। सभी लोग भागने लगते। वुल्वरिन और डेडपूल उड़ने वाली मशीन के जरिए वहाँ से चले जाते हैं। वुल्वरिन और डेडपूल बात कर रहे होते हैं। वुल्वरिन डेडपूल से कहता है, हम यहाँ से निकलकर पैराडॉक्स को हराकर टीवी वालों से तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया ठीक करवाएंगे। वो दोनों एक घर में कुछ खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर डेडपूल उसे बताता है कि मेरी दुनिया में तुम्हारी बहुत ही इज्जत है, तुम एक महान इंसान हो मेरी दुनिया में। उस घर से निकलते डेडपूल को एक पप्पी मिलता है जो कि दूसरे डेडपूल का था। उस दूसरे डेडपूल के पास सोने की गन्स थी। पप्पी वाले डेडपूल ने उन दोनों को शून्य लोक से निकलने के लिए बागियों के पास जाने के रास्ता बताया और वहाँ पर जाने के लिए एक कार भी दी। बातों बातों में डेडपूल के मुंह से निकल जाता है कि अगर वो तेरी दुनिया ठीक कर देगा तो वो क्या करेगा। ये सुनकर वुल्वरिन गुस्से में आ जाता है और डेडपूल के पैर में नाखून घुसाकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में पता नहीं कि वो लोग मेरी दुनिया ठीक कर सकते हैं या नहीं? तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो लोग मेरी दुनिया ठीक कर सकते हैं। डेडपूल उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो उसके दोस्तों की फोटो दिखाकर कहता है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये लोग मारे जाएंगे। मुझे दुनिया बचाने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम्हें है, तुम मेरी दुनिया बचा सकते हो। वुल्वरिन उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। वुल्वरिन गुस्से में डेडपूल की बेइज्जती करता है, तुम एक बेहुदा बचकाना आदमी हो जो अपना रिश्ता तक नहीं बचा पाया। और यहाँ डेडपूल भी गुस्से में आ जाता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों कार में ही लड़ने लगते हैं। दोनों की फाइट की वजह से पूरी कार लहूलुहान हो जाती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं।
तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो दोनों को ले जाती है। डेडपुल और वुल्वरिन को होश आता है। दोनों एक अड्डे पर होते हैं। वहाँ पर एक्समैन के वो बंदे होते हैं जो कि बागी होते हैं, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वंडर, और उसके साथ इलेक्ट्रा और गैमलर के साथ मरे हुए वुल्वरिन की बेटी भी होती है। उन सभी लोगों की दुनिया टीवीए वालों ने खत्म कर दिया था, इसीलिए वो लोग यहाँ पर बागियों की तरह रहते थे। वो सभी लोग टीवीएस से बदला लेने के लिए डेडपुल के साथ टीम बनाकर कसांड्रा से लड़कर यहाँ से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। डेडपुल उन लोगों को कहता है, हमें उस टकली की साइकिक पावर को ब्लॉक करना है, इसीलिए हमें जगरनॉट का हेलमेट चाहिए। लेकिन वो उस टकली के लिए काम करता है। हमें जगरनॉट का हेलमेट लेकर उस टकली की साइकिक पावर को ब्लॉक करना है। वुल्वरिन उसमें उन लोगों का साथ देने के लिए मना कर देता है। वुल्वरिन और लारा आपस में बात कर रहे होते हैं। वुल्वरिन उसे बताता है, मैं अपनी दुनिया को और अपने लोगों को बचा नहीं पाया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो सभी लोगों को मार दिया गया था। लारा वुल्वरिन को कहती है, हम तुम्हारे बिना जीत नहीं सकते। पायरोक पैराडॉक्स का चमचा था। पायरोक पैराडॉक्स को सारी बातें बता देता है कि वो दोनों ने बागियों को ढूंढ लिया है। पैराडॉक्स उस टकली को मारने के लिए पायरोक को कहता है। डेडपुल के साथ वो सभी लोग कसांड्रा से लड़ने के लिए उसके अड्डे पर जाते हैं। कसांड्रा भी उन लोगों को आते हुए देखती है। क्लाइमैक्स तोप से एंटमैन के हाथ का दरवाजा तोड़ देता है। वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर गाड़ी की डिक्की में से वुल्वरिन निकलता है। इसी के साथ वहाँ पर जोरदार म्यूजिक बजता है। ओ भाई साहब, वुल्वरिन की क्या एंट्री कराई गई है। गाड़ी की डिक्की में से निकला वुल्वरिन और डेडपुल के साथ कसांड्रा के सभी चमचे लड़ने लगते हैं। डेडपुल की टीम कसांड्रा के चमचों पर भारी पड़ रही होती है। डेडपुल और वुल्वरिन कसांड्रा के पास आते हैं। कसांड्रा डेडपुल को अपनी शक्ति से बेहोश कर देती है और वुल्वरिन के दिमाग में अपना हाथ डालकर उसका दिमाग पढ़ने लगती है। कसांड्रा वुल्वरिन के दिमाग में देखती है कि वुल्वरिन ने अपने सारे म्यूटेंट दोस्तों को मरा हुआ देखता है। वो उसे बचा नहीं पाया और उसकी वजह से वुल्वरिन एक दरिंदा बन गया होता है। वो सभी लोगों को मारने लगा था, जिसकी वजह से उसकी दुनिया के लोगों को म्यूटेंट के ऊपर से भरोसा उठ गया था, जिसकी वजह से वुल्वरिन बहुत ही अपसेट होता है। तभी वहाँ पर लारा जगरनॉट का हेलमेट डेडपुल के पास ऊपर फेंकती है। डेडपुल उसे कसांड्रा के सर पर लगा देता है और उसकी साइकिक शक्तियां खत्म कर देता है। और तभी वहाँ पर पायरोक आ जाता है और कसांड्रा पर गोलियां चला देता है। कसांड्रा मरने लगती है। वुल्वरिन डेडपुल को हेलमेट उतारने को कहता है जिससे वो बच जाए। वुल्वरिन कसांड्रा को कहता है, अगर चार्ल्स यहाँ पर होता तो वो भी तुम्हें मरने नहीं देता, इसलिए मैं भी वही कर रहा हूँ। तुम्हें चार्ल्स के खातिर छोड़ रहा हूँ। हेलमेट उतारते ही कसांड्रा ठीक हो जाती है। वुल्वरिन उसे कहता है, अगर चार्ल्स को पता होता कि तुम ये कहाँ हो तो वो तुम्हें कैसे भी करके ढूंढता। चार्ल्स सबको चाहता था, तुम्हें भी। कसांड्रा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज का यंत्र था, जिससे वो एक पोर्टल खोलकर डेडपुल और वुल्वरिन को जाने के लिए कहती है। और तभी वहाँ पर अल्लाह आ जाता है। वुल्वरिन और डेडपुल अल्लाह के आने से पहले उस पोर्टल में चले जाते हैं। वो दोनों डेडपुल की दुनिया में गिरते हैं। उन दोनों के जाने के बाद कसांड्रा पायरोक से पूछती है, तुम में इतनी गोलियां चलाने की हिम्मत कहां से आई। पायरोक उसे बता देता है कि पैराडॉक्स ने उससे शून्य लोक से निकालने के बदले में तुम्हारी जान मांगी थी। वो टीवीए के लिए काम करता है। पैराडॉक्स वो मशीन तैयार करने को कहता है। वहाँ पर डेडपुल और वुल्वरिन भी आ जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से कसांड्रा वहाँ पर आती है। वो पैराडॉक्स को दिमाग पढ़ लेती है और उसे वो मशीन चाहिए था। वो डेडपुल और वुल्वरिन को दूर फेंक देती है। वो पैराडॉक्स को बताती है कि मुझे वो मशीन चाहिए। वो पैराडॉक्स को बताती है कि मैं उस मशीन से सारी यूनिवर्स को मिटा दूंगी और फिर सिर्फ शून्य लोक ही बचेगा। मैं और अल्लाह शून्य लोक पर राज करेंगे। कसांड्रा पैराडॉक्स से उस मशीन को शुरू करवा देती है। डेडपुल और वुल्वरिन बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि सारे डेडपुल्स उस पोर्टल से वहां पर आ जाते हैं। उन सभी डेडपुल्स को वुल्वरिन और डेडपुल को मारने के लिए कसांड्रा ने बुलाए हुए होते हैं। वो सभी डेडपुल्स उन दोनों को रोकने के लिए आए हुए थे। वुल्वरिन और डेडपुल उन सभी डेडपुल से लड़ने के लिए एक्शन के साथ बाहर आते हैं। वुल्वरिन अपना मास्क पहनता है। वो दोनों एक्शन से उन सभी डेडपुल्स को मार देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी डेडपुल्स भी रिवाइव हो सकते हैं। वो सभी फिर से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर पीटर आ जाता है और उन सभी डेडपुल्स को कहता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं। सभी डेडपुल्स पीटर के फ्रेंड होते हैं, इसीलिए वो डेडपुल और वुल्वरिन को छोड़ देते हैं। कसांड्रा उस मशीन को एक्टिवेट कर देती है। डेडपुल और वुल्वरिन पैराडॉक्स के पास आते हैं। उससे पूछते हैं कि ये मशीन को कैसे बंद किया जाता है। पैराडॉक्स उसे बताता है कि ये मशीन की ऊर्जा नीचे बने हुए एक चैम्बर से निकलती है, जहाँ पर 2 टावर से मीटर और एंटीमीटर से ऊर्जा मशीन में जाती है। कसांड्रा सभी यूनिवर्स को खत्म करने वाली है। अगर तुम दोनों में से कोई एक नीचे जाकर उन दोनों तार को जोड़ दे तो शॉर्ट सर्किट होते ही मशीन बंद हो जाएगी, लेकिन ये झटका बहुत ही जोर से लगेगा। ये झटका इतना तेज होगा कि जो भी इस तार को जोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। डेडपुल उसे बताता है कि ऐसा कोई झटका नहीं जो हमें मार सके। पैराडॉक्स उसे कहता है ये कोई मामूली झटका नहीं है, मीटर और एंटीमीटर का झटका है। ये दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते। तुम इस झटके से रिपेयर नहीं हो सकते। जो भी इन दोनों तार को जोड़ेगा वो मारा जाएगा। डेडपुल और वुल्वरिन आपस में बात करते हैं कि मुझे ये काम करने दो। वुल्वरिन डेडपुल को कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी दुनिया है, मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। ऐसा बोलकर वो जाता है, लेकिन डेडपुल वुल्वरिन को धोखे से रूम में बंद कर देता है और खुद कुर्बानी देने के लिए निकल पड़ता है। कसांड्रा ने मशीन को चालू कर दी होती है। डेडपुल उस चैम्बर से एक तार निकालता है। वुल्वरिन उसे कहता है कि तू मर जाएगा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। वुल्वरिन उस रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है,
पैराडॉक्स डेडपुल को देखकर कहता है ये अब नहीं बचेगा, ये मारा जाएगा। डेडपुल एक तार को खींच के दूसरे तार की ओर जाने की कोशिश करता है, तभी वुल्वरिन डेडपुल का हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से दूसरा वायर पकड़ लेता है। वुल्वरिन और डेडपुल दोनों मिलकर वो शॉर्ट सर्किट करते हैं। दोनों को बहुत दर्द होता है। आखिर में डेडपुल और वुल्वरिन दोनों अपना पूरा जोर लगाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है पैराडॉक्स को पकड़ने के लिए। पैराडॉक्स उसे बताता है कि वो दोनों मर गए हैं, वो दोनों हीरो थे, उन दोनों ने पूरे मल्टीवर्स को बचाया है। लेकिन तभी डेडपुल बोलता है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डेडपुल और वुल्वरिन वहाँ पर जिंदा आते हैं। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। पैराडॉक्स से पूछता है तुम दोनों अभी तक जिंदा कैसे हो? डेडपुल उसे बताता है कि तुमने सही कहा था, अगर हम दोनों में से सिर्फ एक वहाँ पर होता तो शायद मारा जाता, लेकिन जब डेडपुल और वुल्वरिन दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे तो हम नहीं मर सकते। पुलिस पैराडॉक्स को पकड़ कर ले जाती है और उस पर मुकदमा चलाएगी। वो ऑफिसर उसे कहती है इस कारनामे से तुम्हारी दुनिया बच गई है, वो रिपेयर हो रही है और साथ में हमारी दुनिया भी बच गई। वो ऑफिसर उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। डेडपुल वुल्वरिन को लेकर अपने घर जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। डेडपुल वेनेसा से बात करता है और उन दोनों में फिर से रिश्ता बन जाता है। और यहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म होती है।